क्लास 10 104.4 और पेज नंबर है 98। यूट्यूब चैनल है वीडियो वाला। इसको 10th क्लास का पूरा वीडियो अपलोड किया जा रहा है, मैथ का, सब्जेक्ट मैथ का। और ये उदाहरण है 16। इसमें कह रहे हैं कि एक द्विघात समीकरण दे दिया गया है और इसको बताना है कि विविक्तर क्या है। v का मान पूछ रहा है और ये हल निकलने वाला है, तो हल भी ज्ञात करना है, इसका मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम समीकरण लिख करके और तुलना करेंगे। ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर यहाँ पे a का मान 2 आएगा, b का मान -4 आएगा और c बराबर 3 होगा। तो अब d का मान ज्ञात करना है। d को ही डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तर कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट या डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तर भी इसी को कहते हैं। विविक्तर इसी का 3 गुना में b से भी दर्शाते हैं या डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। और इसको दर्शाते कौन सी है? b² - 4ac से इसका फॉर्मूला होता है। यही d का मान जब निकलेगा तब b के जगह पर इसमें है -4 का वर्ग करेंगे, -4 a के जगह पर 2 है, c के जगह पर 3 है, तब 4 का वर्ग करेंगे 16 और 4 × 8 8 × 3 = 24। प्लस माइनस घटता है, बड़ा वाला साइन करता है। 24 में 16 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8, -8 है। हम देख रहे हैं -8 जो है वो d से क्या है? 0 से छोटा है। d का मान 0 से छोटा है, यही इसका विविक्तर हो गया -8। और ये 0 से जब छोटा होगा तो इसलिए इस समीकरण का मूल अवास्तविक और कोई हल नहीं होगा। इसलिए समीकरण का मूल अवास्तविक और कोई हल नहीं है। समीकरण का मूल अवास्तविक है और कोई हल नहीं है, और कोई हल नहीं होगा। इसका कोई हल नहीं होगा क्योंकि -8 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। इसलिए अब यहाँ पे प्रश्न 18 उदाहरण 18 है। प्रश्न से द्विघात समीकरण दे दिया 3x² - 3x + 1/3 = 0 दिया हुआ है। अब हम इसको जब d का मान ज्ञात करेंगे विविक्तर, तो d बराबर हो जाएगा b² - 4ac। इसको पोस्ट में घेर दे रहे हैं। तो b का मान है, यहाँ पर b का मान नहीं लिखते हैं, तो b का a का मान यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम। a का मान 3 है, b का मान जो है -2 है और c का मान है 1/3। c का मान 1/3 है, तो नीचे लिख रहे हैं c का मान 1/3। अब जैसे ही इस पर मान हम रखेंगे तो b का मान है -2 का वर्ग कर देंगे, -4 a के जगह पर है 3 और c के जगह पर 1/3, तो ये कट जाएगा और 2 का वर्ग करेंगे 4 और 4 × 4, 4 में 4 घटाएंगे 0। जब d का मान 0 हो तो इसलिए इसका मूल वास्तविक और समान होगा। इसलिए इसका मतलब ये समीकरण का इसका मूल वास्तविक और समान होगा। इसका मूल वास्तविक और समान होगा, वास्तविक भी होगा और समान भी होगा। यह सीखा लिख देना है। और उसके बाद जब कह रहे हैं कि इसका प्रकृति पता चल जाए कि हल कैसा होगा, तो इसको हम लोग द्विघाती सूत्र से x का मान ज्ञात करेंगे। द्विघाती सूत्र से, या इसको हम लोग कहते हैं सिद्धाराचार्य नियम से। द्विघाती सूत्र से x का जो मान होता है -b ± √d/2a होता है। तो यही चीज पर हम रखेंगे। -b के जगह पर है -2, तो लिखेंगे -2 और ±√d के जगह पर 0 रखेंगे और 2 और a के जगह पर कितना है? a के जगह पर 3 है, तो 3 रखेंगे। अब इसको लिख सकते हैं x बराबर -2 और ±0 बटा में लिखेंगे 2/3 6। अब ये कटने वाला है तो x का मान हम लिख देंगे x बराबर
2 प्लस माइनस 0 है तो उतना ही 2 बार लिख देंगे इसको। 2/6 है तो काट देंगे 2 3 6 ये कम 2 है 1/3 और इसी को एक बार और ही लिख देंगे 1/3। यही फाइनल मेरा x का मान हो गया 1/3 और 1/3 इसका फाइनल आंसर हो गया। उसी तरह से अब इसमें हम निकालेंगे ये एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 है। इसमें 3 गो क्वेश्चन है जिसमें से हम तुषारका बता रहे हैं कि उसका क्या, इसका भी वही पूछ रहा है कि इसका मूल क्या होगा और इसका विविक्तर क्या होगा। तो इसका मूल या विविक्तर पूछ रहा है तो सबसे पहले यही हम काम करेंगे कि x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। बाकी जो सवाल बचेगा आप लोग बना कर लाइएगा। आज ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं वो बना करके वीडियो उस पर अपलोड करें या अगला दिन का इंतजार करें। अब इसमें a का मान है 3 और b का मान है -4√3 और c का मान है इसमें 4। अब b जब निकालेंगे विविक्तर b² माइनस 4ac के फॉर्मूला से तो ये कुछ इस प्रकार से लिखिएगा। d बराबर b के जगह पर -4√3 का वर्ग करेंगे -4 a के जगह पर 3 और c के जगह पर 4 है। अब इसको लिख सकते हैं 4 का वर्ग करेंगे 4 चौके 16 16 किया 48 और 3 का वर्ग करेंगे 3 होगा तो 4 चौके 16 16 किया 48 और इसमें कितना करेंगे तो 4 चौके 16 किया 48। तो d का मान यहाँ पर भी आ गया 0 इसलिए इसका मूल वास्तविक और समान होगा। इसका मूल वास्तविक और समान होगा। वास्तविक और समान होगा समान होगा। जब पता चल गया कि इसका मूल वास्तविक और समान होगा तो हम द्विघाती सूत्र से x का मान याद करेंगे -b प्लस माइनस √b/2a। जैसे ये फॉर्मूला लिख करके हम x का मान रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा -b की जगह पर कितना मान आया है -4 तो -4√3 प्लस माइनस √b की जगह पर है 0 अब बाटा में लिखेंगे 2a की जगह पर कितना मान है तो 3 है यहाँ पर लिखेंगे 3। अब हम लिख सकते हैं इसको x बराबर माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस 4√3 अब बाटा में लिख सकते हैं 3 गुना 6 और इधर प्लस माइनस 0 का वर्गमूल तो 0 में होता है तो 0 तो जोड़ेंगे घटाएंगे सब उतने वैल्यू आएगा। इसको अब लिख सकते हैं x बराबर 4√3/6 और इसको काट सकते हैं 2 से 2 गुना 2 3 6 और 2 गुना 4 यानी 2√3/3 यही हमारा फाइनल x का मान हो जाएगा। x बराबर 2√3/3 वही होगा 2√3/3 इसलिए लिखा गया था इसका मूल वास्तविक और समान होगा। x बराबर आ गया 2√3/3 इधर हो गया 2√3/3। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए लाइक तथा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर 2 गुना 4 2 3 6 2/√3 दे रहा है 2/√3। हाँ देखिए अगर आपकी किताबों में आंसर अगर मिल रहा है 2/√3 तो इसी को जब हरों पेपर में रिकॉर्ड करेंगे ना तो आ जाएगा। अगर √3 को हम पर रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पर रिकॉर्ड करके दिखा दे रहे हैं यहाँ पे x बराबर इतना फाइनल आंसर सत्य है। अब इसको हम लिखेंगे 2√3 अब बटा में 3 तो जितना रूट रहता है ना उसी को अंदर मतलब ये पर रिकॉर्ड करते हैं। इसको हरों के पर रिकॉर्ड करना कहा जाता है। तो √3 जब कट जाएगा तो कुछ इस प्रकार से इसका मान आएगा x बराबर अब √3 में गुना होगा तो 3 हो जाएगा और नीचे आ गया 3√3 तो 3√3 आ गया तो 3 नहीं कर देगा ये तो ये भी यही फाइनल आंसर दे रहा है। किताबों में आपका आंसर दे रहा है 2/√3 और 2/√3 दे रहा है जो वो भी सत्य है और आप यहाँ पर जो आंसर लाने थे वो भी सत्य है। इसी तरह वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।